असली पॉइंट ये है कि उसके बाद ट्रंप ने 2015 में उस ट्रीटी से ट्रंप वॉकआउट कर गया था। ट्रंप ने बोला कि अब मैं इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज इट इज नॉट, क्योंकि इसमें साफ ये लग रहा है कि ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं हमको, ईरानियंस। राइट। तब से और उसके पहले से इजराइल ये कहता चला आया है कि अगर आप देखिए, अगर आप हमास को रोकना चाहते हैं, हिजबुल्लाह को, हुथियों को रोकना चाहते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट को अगर आप स्टेबल करना चाहते हैं, तो इसमें असली कलेश की जड़ ईरान है। आपको ईरान को ठोकना पड़ेगा। आज की तारीख में ईरान जितना डैमेज कर रहा है आपको, ये देखिए, ईरान डैमेज कर रहा है और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है आज की तारीख में। आप ये सोचिए कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, कश्मीर में फिर से वो तंजीमें खड़ी कर सकता है, करेगा। ये रेडिकल रेजिम है। इट्स अ डेंजर। A nuclear Iran is danger not to just the entire world, it is also a danger to India. ये केवल दुनिया के लिए खतरा नहीं है, भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मेजर गौरव आर्या ये कह रहे हैं कि बल्कि इस कार्रवाई, अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं, ये देखिए जरा, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, न्यूक्लियर डील को लेकर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, इजराइल से डील करो नहीं तो तबाही होगी, इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, डील का विरोध करने वाले ईरानी मारे गए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी बड़ा अजीब प्ले कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब इजराइल ने किया है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जल्दी डील करो, इजराइल के पास खतरनाक हथियार हैं। ये ट्रंप क्यों हर गुजरते दिन के साथ और अबूझ होते जा रहे हैं, मेजर गौरव आर्य? देखिए साहब, ऐसा है, मैं आपको साफ सीधी बात बता दूं, जो खतरनाक हथियारों की बात कर रहे हैं, अभी सर ने थर्ड के बारे में बात करा, सर से ये भी पूछे कि थर्ड दिया किसने उनको। ठीक है, ये जो पेट्रियट 1, पेट्रियट 2, एरो, ये जितने भी सिस्टम्स है ना, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अमेरिका इज द बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इजराइल। पहली चीज ये है, इजराइल खुद भी अपने बनाता है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, दीज आर ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय इजराइल, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इजराइल को बहुत ज्यादा हथियार दे रखे हैं अमेरिका ने, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप इसमें भी क्रेडिट ले रहा है। जैसे ट्रंप ने बोला था ना, मैंने सीजफायर करवा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भी अपना बिल फाड़ रहा है ट्रंप। यहाँ पे भी कह रहा है देखिए, आप डील कर लीजिए, अगर आपने डील, इसमें डील हो ही नहीं सकती। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इसमें डील हो ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल। आप अगर आज $500 अरब का चेक दे देंगे ना ईरान को और बोलेंगे कि ये $500 अरब है, ईरान तब आपकी बात नहीं मानेगा। उसको पता है कि उसका सर्वाइवल विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वो इस नहज पर दुनिया को ले चुका है। आज की तारीख में ईरान की मजबूरी बन गई है न्यूक्लियर वेपन्स। आज की तारीख में ये मजबूरी, अब ये अमेरिका को देखेगा किस तरीके से, ईरान किस तरह से पढ़ने। अच्छा, ये भी कह दिया गया है हमारे जितने भी इंटरेस्ट्स हैं इस पूरे इलाके में, उनकी तरफ ईरान बिल्कुल देखे भी नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर ये भी कि इसको साइन कर दो, नहीं तो इसके नतीजे बुरे हो जाएंगे। ये क्या दिखाना चाह रहा है अमेरिका? दिनेश, एक बात पक्की है कि इजराइल के पास जो भी हथियार हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी है और जो चिप्स हैं, जो कंप्यूट पावर है, वो उन देशों से आती है जिनसे अमेरिका जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो भी वहां प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा अमेरिकन सहयोग उनके संबंध से होता है। और दूसरी चीज, इनके पास जो जहाज है F-35 जिसको लेकर के वहां गए, उन्होंने अटैक किया है, वो भी अमेरिकन ही जहाज है, क्योंकि ये जहाज नहीं बनाते हैं। और वहां पर इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है, सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं। और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा। और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव। यहाँ प्रतिशोध में जो बोला जाता है उसको आप होते हुए देखते हैं। प्रतिशोध में ये कहा गया था कि ईरान का अब मेजर गौरव आर्या के शब्दों में अब उसकी चूड़ी टाइट करने का वक्त आ गया है, बल्कि देर हो रही है और ये चूड़ी टाइट हो गई। अब पीके श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ये आप सोच रहे हैं कि अगर दिस फार नो फर्दर, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे ये लंबा चलने वाला कैंपेन है। और एक बात और मुझे याद आ रहा है, एक पहलवान, मेजर गौरव आर्या, एक पहलवान मुझे याद आ रहा है, वो दूसरे पहलवान की छाती पे चढ़ा हुआ था, उसको मार भी रहा था और रो भी रहा था। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इसलिए, ये मार इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को इससे खुंदक है, रो इसलिए रहा हूं कि अगर ये उठ गया तो मेरे को मारेगा बहुत। ये अगली खबर आपको बता रहा हूं, इजराइल के हमले में ईरान में बड़ी तबाही हुई है। IRGC के ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, इसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की भी मौत। अटैक में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरानी मीडिया का ये दावा, ये जोड़ तो बहुत बड़ा है ईरान के लिए, बहुत बड़ा।
इन्होंने यही नहीं मारा, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को मारा, साइंटिस्ट को मारा और आपकी जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उस फैसिलिटीज को मारा। अगर आप देखें तो ये तितरफा मार पड़ी है कि जहां आप बना सकते हैं उसको मार दिया, जो कंट्रोल करते हैं उनको मार दिया, जो साइंटिस्ट हैं उनको भी मार दिया। तो पूरा जो टॉप शीर्ष नेतृत्व हम बोलते हैं, तीनों वर्टिकल्स का आपने खत्म कर दिया। लेकिन ये कासिम सुलेमानी के बाद ये उस समय जो हुआ था, ये कहा गया कि इमरान के मर्म में चोट की गई है। क्या ईरान के इसी तरीके से मर्म में ये उससे बड़ी चोट है? ये बहुत बड़ी, उससे बहुत बड़ी चोट है। आप ये देखिए, इस तरह की खुल्लम खुल्ला चीजों को पहले शायद हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसका मतलब है कि पानी नाक से इतना ऊपर चढ़ गया था कि ईरान को मारना एक मजबूरी बन गई थी इजराइल की, कि इनको तो मारना ही पड़ेगा। इसके रिपरकशंस क्या देखते हैं मेजर गौरव आर्य? ये ठीक है कि ये इतना ही नहीं, इसके आगे चलेगा, ये इजराइल की बात है। ईरान और उसके साथ खड़े हुए देश क्या सोच रहे होंगे? देखिए साहब, अरब देश तो सपोर्ट करते हैं, अरब देश तो ताली बजा रहे होंगे चुपचाप, साइलेंट ताली, जिसमें वॉल्यूम आप जीरो कर देते हैं, फिर आप जोर से चीयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। सऊदी अरब में, यूएई में, हर जगह जश्न मनाया जा रहा होगा कि ठीक मारा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो 24 घंटे ये लगता है ना कि डील हो जाएगी, ये डील व्हील के, और ये इजराइल जो है ईरान को, क्योंकि इजराइल, आप ध्यान रखिएगा, इजराइल इज अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री। इजराइल मिडिल ईस्ट में है, इजराइल इन लोगों के बीच में रहता है, इजराइल को पता है कि ईरान कैसे सोचता है, और इजराइल काफी समय से कहता चला रहा है कि ये डील वील का चक्कर छोड़िए, आप इनको ठोकिए सीधा। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ये लगता है कि ट्रेड एक बहुत बड़ा हथियार है, और जैसे बाकी देश झुक जाते हैं, ईरान भी झुक जाएगा। ईरान का मसला कभी ट्रेड था ही नहीं, ईरान का मसला डे 1 से था न्यूक्लियर वेपन्स, इसलिए ईरान उसी चक्कर में पड़ा हुआ था। अब इसका पलटवार ईरान करेगा और उसका पलटवार इजराइल करेगा। और मैं फिर एक और चीज आपके भविष्यवाणी कर दूं आपकी शो में, दिनेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बात समझ लीजिएगा, ये जो पाकिस्तान को तैयार करा जा रहा है इसमें, ये मैंने पहले भी बोला था आपकी शो में, जो आसिम मुनीर जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, वॉशिंगटन डीसी जा रहा है परेड अटेंड करने के लिए, राइट, और ये सारे के सारे, अभी ये पता लग रहा है कि और लोन दे दिया है, और पैकेज वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, आज की खबर है, पता नहीं कितने अरबों डॉलर का। ये सारी की सारी चीजें इसीलिए तैयार करी जा रही हैं। हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य। ये मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं, जब ये बुलाए गए फील्ड मार्शल अमेरिका में, तो ये बात कही गई थी मेजर गौरव आर्य की तरफ से कि जब उधर के गोरे अमेरिकी जो हैं इनको जब प्यार से पुचकारें, तो ये समझ लीजिए कि इनकी उपयोगिता आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए बढ़ी हुई लग रही है उसको, इसलिए पुचकारा जा रहा है। और जहां वक्त जहां आएगा वहां ये भी कहा जाएगा, चाहो मेरे लिए शहीद हो जाओ। ये ईरान के साथ जो टेंशन बढ़ रही है, इसको देखते हुए पाकिस्तान की उपयोगिता शायद समझ में आ रही है अमेरिका को, और इसीलिए जो फिलहाल भाव दिया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हैट्स ऑफ सर, आपने कहा इधर वो अनफोल्ड होता हुआ एज इट इज दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये आज जो पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल को बुलाया, देखो इंडिया को इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी हमें मिली है, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान रखना, मैं कोई कड़वी बात नहीं कह रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, लाशें गिनने का वक्त आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। आज से कई साल पहले रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक को बुलाया था, आपको पता है, जियाउल हक को बुलाया था रोनाल्ड रीगन ने, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। उसके बाद तालिबान पैदा हो गया। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी थी कि भाई परवेज मुशर्रफ कितना सॉलिड लीडर है, ऐसा तो लीडर हमने दुनिया में नहीं देखा परवेज मुशर्रफ जैसा। उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करने शुरू कर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान में 80,000 लोग मर गए, जिसका हवाला पाकिस्तान आज भी देता है। अब ये तीसरी बार तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान इज ऑन अ हैट्रिक। इनके जनरल ने भी तारीफ की है, अमेरिकन जनरल ने पाकिस्तान की तारीफ की है, हमारे कारगर हैं, बड़े हमारे हमदर्द और बड़े हमारे एलाइज हैं बड़े बड़े। तो जो गौरव कह रहे हैं, बिल्कुल वक्त आ गया है अब कुर्बानी का। तो ये जो बकरे को खिला पिला के, ये बकरे को खिला पिला के हलाल किए जाने की तैयारी, लेकिन बकरा इस बात से बाखबर है या बेखबर है ये पता नहीं। ईरान ने इजराइल के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बताया। ईरानी सेना इजराइल को कड़ी सजा देगी, खामनेई ने कहा। ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से पलटवार किया, रास्ते में ड्रोन को गिराया। इजरायली सेना ने कहा ये इधर से किया तो गया है, मुझको लगता है ये सिर्फ टोकन के लिए किया गया है, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड नो कि हम भी कुछ कर रहे हैं बदले। जैसे आपने अभी बताया था ना, 2 पहलवान, नीचे जो गिरा हुआ पहलवान है वो भी तो कुछ ऐसे ऐसे करता है। हाँ, सही बात, वही वाली बात है। कुछ इस 100 ड्रोन से, 1000 ड्रोन से, और जो ड्रोन से भेज रहे हैं, ये समझिए दिनेश, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। तो मुझको ये समझाइए थ्रेडबेयर, क्या ईरान के साथ उसके समर्थन में उसके मित्र, कथित मित्र देश
रशिया भी जिसमें गिना जाता है, खड़े होंगे? क्या ये लड़ेंगे या ये सिर्फ दिखाने के लिए कई जगहों पर खड़े दिखाई देंगे? लेकिन आपको